नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। प्रोटेक्टेड एरिया से न्यूज़ वाला सीरीज चल रहा था, पार्ट 8 वीडियो है। आज हम कवर करेंगे बिहार के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंड पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काम आएगा। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए टोटल 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है इंडिया में। 10 के 10 का नाम इधर लिखा है। अंडमान एंड निकोबार, कोस्टल रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, गैंगेटिक प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, सेमी एरिड रीजन, इंडियन डेजर्ट जोन, हिमालयन जोन, ट्रांस हिमालयन जोन। आप देखिए एक एक बायोजियोग्राफिक रीजन जो है कितने परसेंटेज हमारा पूरा नेशनल जियोग्राफिक एरिया का कवर करता है, ये भी मैं इधर लिखा हूं। आप देखिए बिहार स्टेट जो है ये हमारा गैंगेटिक प्लेन्स वाला बायोजियोग्राफिक रीजन्स में आता है। 10.8% कवर करता है गैंगेटिक प्लेन्स हमारा पूरा नेशनल जियोग्राफिक एरिया का, राइट। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बिहार इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में उत्तर प्रदेश में है, फिर आता है महाराष्ट्र, तीसरा आता है हमारा बिहार। इट इज कंटिजियस विद उत्तर प्रदेश टू इट्स वेस्ट। अब देखिए बिहार स्टेट के बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड कंट्री कौन कौन सा है। वेस्टर्न साइड में आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल के नॉर्थर्न पार्ट मिलेगा एंड साउथर्न साइड में झारखंड मिलेगा जो बिहार का एक पार्टी था पहले। बिहार का नॉर्थर्न पार्ट पूरा एक अलग कंट्री है, नेपाल, ये आपको पता ही है। बिहार कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो एवरेज एलिवेशन अबव सी लेवल है वो कितना है, 173 फीट है, मतलब 53 मीटर। सी के जो लेवल है, मीन सी लेवल, एवरेज सी लेवल जो बोलते हैं, उससे 53 मीटर ऊपर है बिहार का एरिया, लैंड एरिया। वैसे आपको पता है बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। इट इज डोमिनेटेड बाय ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ फर्टाइल प्लेन विच इज डिवाइडेड अनइवनली बाय द गैंगस रिवर। देखिए दोस्तों, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर गंगा रिवर, ये जो गंगा रिवर बिहार से बहती है। गंगा रिवर एंड इनके कई सारे ट्रिब्यूटरीज की वजह से बिहार के जो प्लेन्स है वो काफी फर्टाइल है। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट जगह है बिहार के जो गैंगेटिक प्लेन्स है। वैसे दोस्तों हिस्ट्री में देखने से आपको ये पता चलेगा 2500 साल पहले भी एग्रीकल्चर का इंस्टेंसेस या ट्रेसेस मिला है बिहार के गैंगेटिक प्लेन्स में से। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बिहार हाउ सम स्मॉल हिल्स सच एज राजगीर हिल्स। देखिए सेंट्रल पार्ट ऑफ बिहार में एक हिल एरिया है जिसका नाम है राजगीर हिल्स। राजगीर वैसे एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगह है, किंग अशोका से या बुद्धिज्म से आप रिलेट कर सकते हो राजगीर प्लेस को। दो द फूटहिल्स ऑफ हिमालयाज बिगिन इन नेपाल ए शॉर्ट डिस्टेंस टू द नॉर्थ, दिस माउंटेन इन्फ्लुएंस बिहार लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड हाइड्रोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, वैसे हिमालय का जो सथर्न फूटहिल्स है वो बिहार में नहीं है, नेपाल में है। फिर भी ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है फूटहिल्स ऑफ हिमालयास, ये बिहार के क्लाइमेट को काफी इंपैक्ट करते हैं। अलॉन्ग विथ छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द झारखंड इन साउथ। अब देखिए बिहार के सतर्न साइड में झारखंड है, झारखंड में एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स की वजह से बिहार की जो क्लाइमेट है वो काफी डाइवर्स है। इट्स टेम्परेचर इज सब ट्रॉपिकल इन जनरल विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंडेज। जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर होता है, समर्स हॉट रहता है, विंडेज बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, वैसे सब ट्रॉपिकल एरिया है बिहार। आपको पता है हमारे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे जगहों से, तो इसके ऊपर आता है बिहार। तो बिहार कम्स इन सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक्स में नहीं आता है। गैंगस फ्लोज वेस्ट ईस्ट एंड अलोंग विथ ट्रिब्यूटरीज रेगुलरली फ्लड्स। देखिए गैंगस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी की वजह से कुछ सीजन में बिहार में फ्लडिंग भी होता है। मेन नॉर्थर्न ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, गंडक एंड कोशी विच ओरिजिनेट इन नेपालीज हिमालयास एंड द बागमती विच ओरिजिनेट्स इन द काठमांडू वैली। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार के। वैसे एक मैप के साथ आपको मैं दिखाऊंगा बिहार के इंपॉर्टेंट गैंगस ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। अदर ट्रिब्यूटरीज आर बूढ़ी गंडक, चंदन, ओरहानी एंड फल्गु, इतने रिवर्स है। अब देखिए दोस्तों बिहार के रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। टोटल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बिहार के 6,845 स्क्वायर किलोमीटर है विच इज 7.27% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए बिहार का टोटल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है पूरे इसके ज्योग्राफिकल एरिया का केवल 7.27% है। ये एक्चुअली बहुत कम है। अब मुझे बताइए इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में है, कमेंट बॉक्स में। अब ऐसे दोस्तों बिहार के जो फॉरेस्ट एरिया ना आपको मैक्सिमम मिलेगा नॉर्थर्न साइड में, थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में, राइट। द सब हिमालयन फूटहिल ऑफ सोमेश्वर एंड डून रेंजेस इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट हैव बेल्ट्स ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ बिहार है जहां
हिमालयन फूट हिल्स आता है। बेसिकली एक्चुअल हिमालयन फूट हिल नहीं बोल सकते क्योंकि वो नेपाल में है। इधर जो हिमालयन फूट हिल वाले एरिया आता है वो सब हिमालयन फूट हिल बोलते हैं। उधर सोमेश्वर है, डून रेंजर्स है बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। उधर के जो फॉरेस्ट है वो मोइस्ट डेसिडियस है, उधर श्रब्स मिलेगा, ग्रास मिलेगा, रीड्स मिलेगा एंड ये एरिया में हाईएस्ट रेनफॉल भी मिलता है। ठीक है, ये वो 1600 मिलीमीटर एंड उधर आपको साल फॉरेस्ट भी मिलेगा। ये जो फोटो में दिख रहे हो ये है साल फॉरेस्ट। अब इस मैप में देख लीजिए आप, गैंगस रिवर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, इसके कितने ट्रिब्यूटरीज है बिहार में, आप वेस्ट से शुरू कीजिए, घाघरा, गांडक, बूढ़ी गांडक, भागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। ये जो कोसी रिवर है इसमें काफ़ी फ्लडिंग होता है। सो एंड सतेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, करमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। तो इतने रिवर्स हैं बिहार में जो बहती है। अब दोस्तों प्रोटेक्टेड एरियाज इन बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे दोस्तों कंपैरेटिवली बिहार में प्रोटेक्टेड एरियाज कम है, इसलिए याद करना भी इजी रहेगा। नेशनल पार्क्स में से हम शुरू करते हैं। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। 1989 को ऐसे नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया था। लोकेटेड एट द इंडिया नेपाल बॉर्डर इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब देखिए दोस्तों, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क का लोकेशन है वो बिहार नेपाल बॉर्डर में आता है। आपको इस मैप में दिख ही रहा है, बिहार का नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इस लोकेशन में आता है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसलिए ये नेपाल के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। आप देखिए ये जो डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ना दोस्तों नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब ये वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड इट्स एडजेसेंट एरिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। राइट, एक बड़ा सा एरिया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गांडक। ध्यान दीजिएगा, रिवर गांडक के बैंक्स में है ए नेशनल पार्क। इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। इट वाज डिक्लेयर ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1978। तो 1978 को ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया था। इट इज द 18th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। राइट, इधर के जो लैंडस्केप है वो हिमालयन टेरेन लैंडस्केप है। अब देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिमालयन फूट हिल्स आता है नेपाल में। अब नेपाल के सतेन साइड में बिहार है, तो नॉर्थन बिहार में भी थोड़ा सा आपको हिमालयन लैंडस्केप मिलेगा। इसको सब हिमालयन फूट हिल्स भी बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इधर की जो लैंडस्केप है वो हिमालयन टेरेन लैंडस्केप है। अब देखिए कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगा इस नेशनल पार्क के फॉरेस्ट एरिया में। बंगाल टाइगर तो मिलेगा ही क्योंकि एक टाइगर रिजर्व भी है। इंडियन राइनोसरस, ब्लैक बेयर, इंडियन स्लॉथ बेयर, ऑटर, इंडियन लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बफेलो, बोर जैसे वाइल्ड लाइफ वेराइटीज आपको मिलेगा। ये जो इंडियन रिनोसरस है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इंडियन रिनोसरस की हैबिटेट कौन कौन से नेशनल पार्क है। राइट, अब थोड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। उधर एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है वो है थारू। ये डोमिनेंट कम्युनिटी है इन द लैंडस्केप ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क के आसपास आपको एक मेजर शेड्यूल्ड ट्राइब मिलेगा, उसका नाम है थारू। The scheduled tribes other than Tharu in the Valmiki landscapes are collectively called धनगर। अब देखिए वैसे जो आपको वाल्मीकि लैंडस्केप में जितने ट्राइबल पॉपुलेशन है ना उसको धनगर बोलते हैं, पर ये जो थारू ट्राइब धनगर में नहीं आता। तो थारू को छोड़ के जितने भी ट्राइब्स है वो धनगर ट्राइब्स है। धनगर ट्राइब्स में 4 ट्राइब्स आता है, ओराव, मुंडा, लोहरा एंड भुइया। ध्यान दीजिएगा, ट्राइबल वैसे एग्जामिनेशन के लिए ट्राइबल पॉपुलेशन का नाम इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटीज अदर देन द ट्राइब्स आर कॉल्ड बाजी। अब देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं और भी कम्युनिटीज है उधर, ठीक है, ओनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। जो अदर कम्युनिटीज है जो ट्राइब्स को छोड़ के उनको बोलते हैं बाजी। ये सब ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में डिटेलली देखते हैं। इंडिया में एक ही डॉल्फिन सेंचुरी है, वो है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये गैंगेटिक डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए बनाया था 1991 में। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और एक बार बता देता हूं। ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ये साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन का सब स्पीशीज है। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। वैसे साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन में 2 डॉल्फिन आता है, एक है इंडस रिवर डॉल्फिन और एक है गैंगस रिवर डॉल्फिन। राइट, इसमें जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है इसी को कंजर्व करने के लिए विक्रमशिला सेंचुरी बनवाया है 1991 में। अब इसका लोकेशन एक बार आपको मैं मैप में दिखा देता हूं। देखिए जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है गैंगस रिवर। ये गैंगस रिवर जब बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में घुसता है, इसकी जो 60 किलोमीटर स्ट्रेच है, ये जो दिख रहा है ये 60 किलोमीटर स्ट्रेच है, इसको बना दिया है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये ईस्टर्न बिहार साइड में आता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन एशिया, वंस फाउंड इन अबंडेंस, ओनली ए फ्यू हंड्रेड रिमेन ऑफ विच हाफ आर फाउंड हियर। देखिए दोस्तों, ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा दिखता था, इसकी पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर कुछ सालों से इसकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होते हुए नजर आता है, इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और अब जो
कुछ डॉल्फिन्स बचा है, कुछ हंड्रेड्स ही बचा है, उसमें ज्यादा आपको मिलेगा विक्रमशिला सेंचुरी में, ये जो 60 किलोमीटर स्ट्रेच में, राइट। द गैंगेटिक डॉल्फिन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अब ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर हुआ था? जब फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाय देन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में, तो 2009 में इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था, ध्यान दीजिएगा। अब ये विक्रमशिला गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन सेंचुरी नाम कहां से आया? देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना ही होगा, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। सेंचुरी हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फेमस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसी की मेमोरी में ये नाम दिया है ये गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी को। आप देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, इट वाज वंस ए फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग अलॉन्ग विद नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बहुत ही फेमस था, एक फेमस सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। ये पाला डिनास्टी के टाइम पे था, राइट। अब देखिए एक न्यूज भी आया था, इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कमिंग अप इन बिहार करके, रिसेंटली एक न्यूज आया था। बेसिकली ये जो 60 किलोमीटर स्ट्रेच है, ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, इधर एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी टूरिस्ट के लिए बनाएगा। बेसिकली उधर खड़े होके डॉल्फिन को साइट मतलब डॉल्फिन सीइंग कर सकता है, राइट। तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कौन सा है, ये पूछने से आप बता सकते हो बिहार में है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, 2021 में कंप्लीट होगा बोला है। वैसे ऑब्जर्वेटरी वर्ड का मतलब क्या मैंने बता दिया, जहां टूरिस्ट वगैरह खड़ा होके डॉल्फिन्स देख सकते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बिहार के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से हैं। वैसे ज्यादा है ही नहीं दोस्तों, याद करना इजी होगा। बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा, कनवार झील, काईमूर, कुशेश्वर स्थान, नागी डैम, नक्थी डैम, पंत और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर, वाल्मीकि एंड विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें जो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कनवार झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम एंड नक्ती डैम, इतना जो है ये बर्ड सेंचुरीज भी है, बिहार के इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी से, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो कनवार झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो लिखा है, ये एक रामसार साइट भी है ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन। इसके बारे में दूसरा स्लाइड बनाया हूं, डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया से, ध्यान दीजिएगा। अब आपकी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैप एक बार दिखा देता हूं और बता देता हूं कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के कौन कौन से एरिया में आता है। देखिए शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क से। देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था नेपाल बॉर्डर में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में, राइट। ये ऐसे नेशनल पार्क है, उसके साथ साथ वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये जो 12 नंबर पे मैं राउंड मार्क किया हूं, राइट। सो दिस इज वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब तीसरा कौन सा है, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको सतेन बिहार में इधर मिलेगा, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और कौन सा है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में मैंने बताया था, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो ए बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, ये आपको सतेन बिहार में मिलेगा, झारखंड के साथ, राइट। और है कनवार झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कनवार झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया एक रामसार साइट ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन भी है, इसके बारे में दूसरे स्लाइड में बताऊंगा। वैसे आपको ये आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा कनवार झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और है दोस्तों काईमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देखिए जो काईमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में, ये आपको साउथ वेस्टर्न बिहार में मिलेगा इधर, राइट। ये है काईमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है दोस्तों कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो ए बर्ड सेंचुरी, मैंने बताया था, ये आपको समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर में आपको इधर मिलेगा, यह है कुशेश्वर स्थान। अब है दोस्तों नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नक्ती डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए दोस्तों ये जो नागी डैम एंड नक्ती डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आसपास है, ठीक है। इसको आप एक ही सेंचुरी वैसे बता सकते हैं, वैसे अलग अलग सेंचुरी है, ये दोनों बर्ड्स के लिए फेमस है। तो 8 नंबर एंड 9 नंबर ये इधर जो सतेन बिहार में आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये है नागी डैम एंड नक्ती डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है दोस्तों पंत नहीं तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे राजगीर हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपको इधर दिख रहा है नालंदा के आसपास, राइट। ये है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में इधर दिख रहा है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कौन सा है, अब आ रहा है दोस्तों वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मैंने बता दिया था 12 नंबर पे इधर ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क के आसपास। फाइनली विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन, ये तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो 60 किलोमीटर स्ट्रेच है गैंगस का, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको थोड़ा बहुत पता चल गया ना कहाँ कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। इसमें मैंने एक बताना भूल गया शायद, ये बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन ये है दोस्तों, बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंट्रल बिहार में, ठीक है, वैशाली के पास।
अब दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज आया था कलरव बर्ड फेस्टिवल के बारे में। बिहार फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलरव स्टार्टेड एट द नागी नक्ती बर्ड सैंक्चुरीज इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको मैप में दिखाया था ये जो नागी नक्ती का एरिया सतेन बिहार में आता है। ये एक्चुअली ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो एरिया एक्चुअली छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले एरिया है। मैंने आपको बताया था बिहार के सतेन साइड में छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है जो प्रिडोमिनेटली झारखंड में है, राइट। अब देखिए ये जो कलरव बर्ड फेस्टिवल के बारे में रिसेंटली न्यूज आया तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये कहाँ कंडक्ट हुआ था? नागी नक्ती बर्ड सैंक्चुरीज में। ये जो नागी नक्ती बर्ड सैंक्चुरीज एक ही बोल सकते हो वैसे आसपास में, ठीक है, छोटे छोटे सैंक्चुरीज है। इट इज ए 3-day इवेंट एंड इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ एक्सपर्ट्स एंड बर्ड लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। नागी डैम एंड नक्ती डैम आर 2 sanctuaries so close to each other that can be taken as one bird area। देखिए मैंने बताया था नागी और नक्ती आसपास में है, छोटे छोटे सैंक्चुरीज है, इसको आप एक ही बर्ड एरिया बोल सकते हो, राइट। Nagi Nakti bird sanctuaries have been the home of a wide variety of indigenous species of birds and of migratory birds that turn up during winters। देखिए विंटर के टाइम पे काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। वैसे इंडिजीनियस जो एंडेमिक है हमारे देश के वो भी बर्ड्स कहीं ज़्यादा है और माइग्रेटरी बर्ड्स भी विंटर टाइम पे आता है। कौन कौन सा है, कहाँ से आता है? सॉरी, यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, आर्टिक सर्कल, रशिया, नॉर्थर्न चाइना, ये सब एरिया से माइग्रेट होके हमारे नागी नक्ती बर्ड सेंचुरीज में बर्ड्स आता है, माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट। अब देखिए अदर बर्ड सैंक्चुरीज ऑफ बिहार, ये मैंने बता दिया था। वैसे गौतम बुद्धा बर्ड सैंक्चुरी जो गया डिस्ट्रिक्ट में है, कवार झील बर्ड सैंक्चुरी जो बेगूसराय में है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सैंक्चुरी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इतने बर्ड सैंक्चुरीज है। वैसे मैंने जब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बता रहा था मैंने बताया था इतने बर्ड सैंक्चुरीज भी है, राइट। अब दोस्तों रामसर साइट्स ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन बिहार में कौन कौन सा, ये डिस्कस करके इस वीडियो को हम इधर फिनिश करते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे मैंने कोई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में नहीं बताया। वैसे दोस्तों बिहार में कोई बायोस्फीयर रिजर्व कवर नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। 2020 में लास्ट ईयर ही कबारताल वेटलैंड वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। तो 2020 तक, उससे पहले बिहार के पास कोई रामसर साइट नहीं था। लास्ट ईयर ही एक रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था, कबारताल वेटलैंड। आप देखिए कबारताल वेटलैंड का और एक नाम है कनवार झील। कनवार झील के बारे में मैंने आपको पिछले स्टेज में बताया था। कनवार झील एक बर्ड सैंक्चुरी भी है। इट कवर्स 2620 हेक्टेयर्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आप देखिए दोस्तों मैप में आपको लोकेशन दिखा देता हूं और एक बार, ये जो 5 नंबर पे दिख रहा है ये आपका कनवार झील वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, राइट। आप देखिए बायोडाइवर्सिटी 165 प्लांट स्पीशीज है, 394 एनिमल स्पीशीज रिकॉर्ड हुआ है उधर एंड 221 बर्ड स्पीशीज भी। देखिए दोस्तों मैं तो बताऊंगा कनवार झील या कबारतल वेटलैंड एक बर्ड सैंक्चुरी है, तो ये बर्ड स्पीशीज के लिए स्पेशल है। काफ़ी सारे बर्ड स्पीशीज है। वैसे 221 ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, उधर इनहेबिट करता है। इट इज ऑल्सो ए वैल्यूएबल साइट फॉर फिश बायोडाइवर्सिटी। देखिए फिश बायोडाइवर्सिटी भी है, 50 स्पीशीज ऑफ फिश ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हुआ है। तो देखिए अगर बर्ड्स आना है तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो बर्ड्स सबसे ज़्यादा फिश वगैरह खाते हैं, तो फिश बायोडाइवर्सिटी तो होना ही है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विथ 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूल। आप देखिए दोस्तों ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या होता है, हमें पता है हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सेंट्रल एशिया से, रशिया से, साइबेरिया से वगैरह माइग्रेटरी बर्ड्स आता है। अब ये जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घुसते हैं ना, ये जो कबारतल वेटलैंड है इसको ऐसे रेस्टिंग प्लेस यूज करते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा खाना वगैरह खाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए ये लोग उधर आके बैठ जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में एक स्टॉप ओवर बोल सकते हो आप कबारतल वेटलैंड को। 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इनहैबिट द साइट। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो भी बर्ड स्पीशीज ये जो कबारतल वेटलैंड को इनहैबिट करते हैं। 3 वल्चर्स है, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, ये 3 वल्चर है, ठीक है। एंड 2 वाटर बर्ड्स, कौन कौन सा? सोशेबल लॉपिंग एंड बर्ड्स पोचार्ड। तो ये 2 वाटर बर्ड्स भी है, 3 वल्चर्स भी है। अब देखिए बाकी रामसर साइट्स जैसा ये जो कबारतल वेटलैंड है इसके ऊपर भी थ्रेट है। कौन कौन सा? एक तो वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज ड्रेनेज, वाटर अब्स्ट्रैक्शन, डैमिंग, कैनलाइजेशन, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है। हमारी फायदाओं के लिए हम वेटलैंड्स के ऊपर कई सारे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ड्रेनेज दे देते हैं उधर, वाटर अब्स्ट्रैक्शन करते हैं, डैम बना देते हैं कभी कभी, और कैनलाइजेशन पानी उधर से लेने के लिए। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज एक थ्रेट है ये जो कबारतल वेटलैंड के ऊपर भी, राइट। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। मैं उम्मीद करता हूँ प्रोटेक्टेड एरियाज इन बिहार के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, आपका थोड़ा सा रिविजन भी हो गया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।